सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। और आज का जो वचन है वो यूहन्ना 8 उसका 1 से 12 से रहेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमसे बात करेगा। वचन कहता है, पहला वचन, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बातें कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वो पहले उसको पत्थर मारे। और वे झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़े से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रियो, आज का जो वचन है प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप एक अलग दृष्टिकोण से देखें। हमने ये वचन बहुत बार समझा है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर जो मुझे इसमें से बताना चाहता है या आप लोगों को जो बताना चाहता है, मैं ये थोड़ा अलग है। एक चीज़ देखना कि जब हम पहला पद पढ़ते हैं, दूसरा पद पढ़ते हैं, उस हम देखते हैं कि यीशु मसीह बैठा है, और तीसरे पद में शास्त्री और फरीसी क्या करते हैं? एक स्त्री को लाते हैं। और उस तीसरे वचन के बाद 12वां वचन तक शास्त्री और फरीसी करके बोला नहीं गया है, बल्कि वहाँ पे बोला गया है उन्होंने और उसने। मैं जानता हूँ आपने उसको नोटिस नहीं किया, लेकिन वहाँ पे लिखा है उन्होंने और उसने, या उनके जगह पे वे करके यूज़ किया गया है। प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में ये उन्होंने और उनके वजह से बहुत बार प्रॉब्लम्स होती है। कितने लोग बोल सकते हैं कि हमारे परिवार में उनके वजह से, उन्हों के वजह से प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है? इसलिए बहुत ज़रूरी है, पहला चीज़ वचन में जाने के पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जब हम किसी व्यक्ति को नाम से पुकारने की जगह जब वो व्यक्ति उन्हें हो जाता है, वे हो जाते हैं, जब इज्जत चली जाती है, याद रखना है परमेश्वर आपको क्या सिखा रहे हैं, उसके द्वारा एक प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए ज़रूरी है समझना कि यहाँ पे वचन में फरीसी और शास्त्री सिर्फ एक ही बार है, फिर वो इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जब लाइफ में जब लोग इम्पोर्टेंस नहीं है, जब हमको परमेश्वर दिखा देता है कि ये सही नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है उनको कट ऑफ करना, बहुत ज़रूरी है उनको लाइफ से निकालना, नहीं तो बाद में वो प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो आज का जो वचन का टाइटल है वो है झुंड के साथ मत भागो। क्या है टाइटल? झुंड के साथ मत भागो। प्रियो, जब मैं सेवकाई में हूँ और मैंने अपने 18 साल में एक चीज़ समझा है कि एक विश्वासी को समझाना आसान है, लेकिन वहीं पे एक पासबान को समझाना बहुत कठिन है। क्योंकि एक विश्वासी को समझाना मतलब उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो बहुत सिंपल रहते हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, व्यक्तिगत मुद्दे रहते हैं, पर्सनल संघर्ष रहते हैं, या ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होते हैं? रिश्तेदारों के वजह से होता है, बहुत सिंपल रहता है। लेकिन वहीं पे
वहीं पे जब हम पासबानों से बात करते हैं या मैं पासबानों से बात करता हूँ, उनकी समस्या बहुत अलग रहती है और उनको निपटाना भी बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने और उनसे बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनके जीवन में बहुत सारे शास्त्री और बहुत सारे फरीसी रहते हैं और उनको समझाना मुश्किल होता है। एक साधारण व्यक्ति को समझाना आसान रहता है, लेकिन वहीं पे कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी पासबान है या सेवकाई कर रहा है, उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक स्तर पे उसके जीवन में कोई ना कोई एक फरीसी है, कोई ना एक सद्दूकी है, उसने ये कहा, उसने ऐसा कहा, उसने वो बोला। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि उनको समझाना कठिन है। तो वहीं पे यीशु मसीह के सामने में आज पासबान लोग हैं, फरीसी और सद्दूकी यीशु मसीह के सामने आए हैं एक भीड़ के साथ। जैसे कि जब हम अपने जीवन को जीते हैं, उसके लिए मसीह जीवन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है कि हम जब बड़े होते हैं हम एक चीज़ देखते हैं कि माता पिता बच्चे को क्या करते हैं, सही करते हैं। क्या आपने देखा है 10 साल का बच्चा अपने पिताजी को बोल रहा है ऐसा नहीं ऐसा कर? ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि ये नेचुरल नहीं है कि एक माँ बाप बच्चा अपने बाप को सिखाए या बच्चा अपनी माँ को सिखाए। नॉर्मली जब हम जीवन को जीते हैं तब क्या होता है, माता पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं। हालांकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप पे चढ़ते हैं, वो बात की बात है, वो दूसरी बात है। लेकिन जब अब छोटे रहते हैं तब क्या होते हैं, माता पिता बच्चे को सिखाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब हम प्रभु में हैं तो हमेशा हम प्रभु से सीखने की कोशिश करें, ना कि हम प्रभु को सिखाने जाएं। और ये झुंड का जो मानसिकता है, हमारा टाइटल क्या है, झुंड के साथ मत भागो। तो ये झुंड का जो मानसिकता है, ये बहुत बार बहुत से बच्चों को आत्महत्या करने पे मजबूर करता है। ये झुंड का जो मानसिकता है, ये बहुत बार कलीसिया को तोड़ता है, परिवारों को तोड़ता है। कभी कभी हम स्कूल में देखते हैं कि एक बच्चे के ऊपर में अचानक से एक झुंड टारगेट करने लग जाता है। एक गरीब बच्चा होगा या रंग रूप थोड़ा सा खराब होगा, अचानक से एक झुंड बच्चों का क्या आता है, उस पर हमला करने लग जाते हैं। और जब 2 जन एक को चिढ़ाने लगते हैं तो तीसरा भले दूसरे क्लास का हो, वो उसको जानता भी नहीं होगा, वो उस व्यक्ति को पहचानता भी नहीं होगा, लेकिन वो भी क्या करता है, धीरे धीरे उस झुंड का सहभागी हो जाता है। और ये है झुंड की मानसिकता कि ऑल ऑफ अ सडन कि क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम आनंद था। नाम तो आनंद है, लेकिन उसके जीवन में आनंद की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे उसको टारगेट करते हैं। और अब वो फेमस हो गया है कि जब भी वो जाएगा तो क्योंकि एक झुंड ने उसको बोला कुछ, तो जब वो थोड़ा आगे जाएगा तो दूसरा झुंड भी उस पर पाउंस करेगा। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद हमको पता चलता है कि ये आनंद अपने गले में रस्सी बांधकर लटक जाता है। तो प्रियो, ये होता है कि जब हम एक झुंड का हिस्सा बनते हैं और ख़ास तौर से एक गलत झुंड का हिस्सा बनते हैं, वो कभी भी किसी के लिए अच्छाई को नहीं लाता, बल्कि वो किसी के जीवन को तहस नहस करता है, किसी परिवार को वो तोड़ता है। तो ऐसा ही एक झुंड हमने जो वचन पढ़ा वहाँ पे हम देखते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक झुंड का हिस्सा बन गए हैं। क्योंकि प्रियो, आप और मैं एक समूह में पैदा हुए हैं, हम एक परिवार में पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए ये झुंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ये समूह बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार जो लोग हम देखते हैं जो हत्या करते हैं, जो मर्डर करते हैं, वो भी एक झुंड में रहते हैं। जो बलात्कारी रहते हैं वो भी एक झुंड में रहते हैं। कभी कभी लोग जब उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो वो एक कातिलों के जो झुंड में रहना पसंद करते। लेकिन इंसान को झुंड चाहिए। घर से हकाल देंगे, लेकिन पति पियक्कड़ है तो पियक्कड़ों के झुंड में बैठेगा, व्यभिचारों के झुंड में बैठेगा। कहने का मतलब क्या है प्रियो, मनुष्य को क्या चाहिए, झुंड चाहिए। कोई भी व्यक्ति अकेला रहना पसंद नहीं करता, और ये मनुष्य के लिए दिक्कत की बात है अकेला रहना। क्यों? क्योंकि हम बचपन से एक झुंड में हैं। हम पैदा होते हैं एक परिवार में है, चाहे वो न्यूक्लियर हो या जॉइंट फैमिली हो। कलीसिया में आते हैं, झुंड है। प्रेयर में आते हैं, झुंड है। स्कूल में जाते हैं, झुंड है। ट्यूशन क्लास में जाते हैं, झुंड है।
हर जगह आप जाओ वहाँ पे 5 से 10 लोग रहते हैं। तो हम बचपन से झुंड में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से झुंड में रहते हैं, आप कौन से झुंड के साथ चलते हैं, आप कौन से झुंड के साथ बैठते हैं और भागते हैं, ये बहुत मैटर करता है। और यहाँ पे जो झुंड था, ये झुंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करता है। ये झुंड एक महिला को बिस्तर में से छीनता है, व्यभिचार करते हुए पकड़ता है और उसको क्या करता है, घसीट के यीशु मसीह के पास लाते हैं। उसको कपड़ा पहनने के लिए वहां पे समय नहीं देते। वो जैसे परिस्थिति में थी, वो परिस्थिति से उसको ये झुंड उसको खींच के बाहर लेके आती है। और वहां पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, जब हम 8वां चैप्टर का वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह सेवकाई कर रहे हैं, वचन बता रहे हैं। और यहाँ पे उस सेवकाई के बीच में ये झुंड यीशु मसीह के सामने इस स्त्री को लाके फेंक देता है। और यीशु मसीह से ये झुंड पूछता है कि इस स्त्री का हम क्या करें, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। प्रियो, बहुत बार हम महिलाओं पे बहुत ज़्यादा केंद्रित करते हैं अपना फोकस, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ महिला नहीं है। बहुत बार हम हमारे जीवन में डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? दोगलापन दिखाते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये न्याय करने के लिए इस स्त्री को पकड़े तो वो बंदा कहाँ? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लड़की अकेले व्यभिचार कर रही थी, तो वो बंदा कहाँ जिसके साथ वो व्यभिचार कर रही थी? तो यहाँ पे क्या दिखता है? दोहरा मापदंड दिखता है। ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, लेकिन भाई को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी बोलता है मेन विल बी मेन, बॉयज विल बी बॉयज। मतलब लड़के करे तो चलेगा, उसका तो मन थोड़ा सा चंचल है ना, लड़का करेगा तो चलेगा, लेकिन लड़की करेगी तो एकदम से वो जवाबदेही बन जाती है। अगर लड़की ने कुछ गलती किया तो एकदम से वो बहुत बड़ा पाप हो गया, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा धब्बा हो गई। लेकिन बेटा कुछ भी करे तो चलता। ये है डबल स्टैंडर्ड, ये है दोहरा मापदंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के सामने स्त्री को लाते हैं। और ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये हम सबके अंदर है। और ये हम हमारे जीवन में अनेक क्षेत्रों में, खास तौर से अपने परिवारों में हमने देखा है, जहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चे हैं कि भाई कुछ करता है तो मम्मी पापा को टेंशन नहीं, लेकिन बेटी ने किया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं पूछूंगा नहीं हाथ उठाने के लिए, लेकिन होता है ये घरों में हर जगह पे। लेकिन ऐसा चीज़ कभी भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर तेरे हाथ में गिरना मेरे लिए बेहतर है रैदर दैन मैं इंसान के हाथ में जाऊँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं परमेश्वर के हाथ में गिरूँ तो मैं एटलीस्ट परमेश्वर के पास दया है। लेकिन मनुष्य अगर एक बात अपने मन में ठान ले तो शायद ही वो क्या होता है, वो पीछे हटता है। यहाँ पे क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर झुंड ने अटैक किया है? हम सबके ऊपर में कहीं ना कहीं झुंड ने अटैक किया है, पर्सनल अटैक किया है, हमें गिराने की कोशिश की है, हमारे बारे में झूठ बोला, हमारे बारे में डिस्कस करने के लिए कमेटी मीटिंग्स बिठाए होंगे, झुंड में बैठे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें याद रखना है कि हमको समझ में भी नहीं आता कि क्यों लोग हमारे बारे में झूठ बोलेंगे, लोग हमारे बारे में हमारे विरोध में खड़े होंगे और हम सुनेंगे, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आएगा कि क्यों। वैसे ही ये स्त्री यहाँ पे जब यीशु मसीह के सामने में लेटी हुई है, उसको फेंका गया है, वो भी कंफ्यूज्ड है। गलती हुई, लेकिन मैं अकेले क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये दोगलापन क्यों? लेकिन यहां पे इस झुंड ने गलती की। अगर इस झुंड को, इस लड़की को या औरत को या स्त्री को मारना होता,
अगर वो सीधा बाहर लेके जाके मार देती तो अच्छा होता, लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये यीशु मसीह के पास इसको लेके आए। और यहाँ पे ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो शास्त्री और फरीसियों के साथ आए, जिन्हें हमें शुरुआत में देखा। उन्होंने वे यहाँ पे सबके साथ में यीशु मसीह के सामने आए हैं, मतलब यीशु मसीह के पास आए हैं। एक चीज़ समझना है प्रियो, चर्च में आना और यीशु मसीह के पास आने में फ़र्क है। बहुत से लोग हैं जो चर्च आते हैं लेकिन वो यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं। मतलब कुछ लोगों को लगता है अगर मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया तो मुझे चर्च जाना है, गुड, लेकिन वो यीशु मसीह के पास नहीं आते, वो यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता नहीं बनाते। उस वजह से क्या होता है, उनका यीशु मसीह के साथ में एक संबंध नहीं बन पाता। वो चर्च तो आ रहे हैं लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, वो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने चर्च जा रहे हैं लेकिन वो यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं प्रियो कि वो आपके साथ तो बैठेंगे लेकिन वो आपके साथ नहीं है। अगर आप हाथ उठाओगे तो वो भी हाथ उठाएंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो खुद से हाथ उठाते हैं, क्योंकि वो दूसरों के हिसाब से जीते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के पास नहीं आए, वो चर्च में आए। वो कभी भी यीशु मसीह को आभारी नहीं मानते हैं और वो दूसरे जो करते हैं उसके अनुसार जीते हैं। वो हमारे जैसे बैठेंगे, हम खड़े होंगे तो खड़े होंगे, हम हाथ उठाएंगे तो हाथ भी उठाएंगे, लेकिन वो अंदर से हम में से नहीं है। जब हम पहला यूहन्ना 2:19 पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 2:19 वहाँ लिखा है, वे निकले तो हम में से थे पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। मतलब जो लोग हमारे साथ हैं वो हमसे हैं, लेकिन जो लोग हमको छोड़ के चले गए हैं उसके लिए कभी शोक नहीं मनाना, क्योंकि वचन क्या कहता है, वो हम में से थे ही नहीं। जो हम में से थे ही नहीं तो उनके लिए आंसू नहीं बहाना, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी कभी कुछ लोगों का आपको छोड़ना ये परमेश्वर के तरफ से आपके लिए या आपके ऊपर एक एहसान है, क्योंकि वो आपके साथ तो थे लेकिन वो आपके खिलाफ थे। तो कभी कभी लोगों का आपको छोड़ना, जिनसे आप बहुत प्रीति रखते थे, जिनके बारे में आप बहुत सोचते थे, जिनके बारे में आप सोचते थे कि ये बंदा मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ये परिवार कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनने छोड़ दिया। दुखी नहीं होना, परमेश्वर आपके ऊपर एक एहसान कर रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस सोच के साथ आपके साथ है। क्योंकि आप ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से आप चले, परमेश्वर ने सही समय पे उनको क्या किया, उनको हटा दिया। तो ये जो झुंड है, ये स्त्री को यीशु मसीह के पास लेके आया ये समझने के लिए कि यीशु मसीह क्या करता है। और वो मूसा के कानून के अनुसार इस स्त्री को क्या करना था? पत्थर मारकर मार डालना था। यहाँ पे हमको लग सकता है कि ये लोग इस महिला के व्यवहार से आहत थे, इनको बहुत दुख हुआ कि स्त्री ने पाप किया, बल्कि ऐसा कभी नहीं है प्रियो। उनको बुरा नहीं लग रहा था कि ये औरत ने गलत किया, बल्कि इस स्त्री का वो लोग उपयोग कर रहे थे कि यीशु मसीह के द्वारा कुछ गलती कराए, ताकि वो यीशु मसीह को क्या कर सके, पकड़ सके। मतलब वो यीशु मसीह को क्या कर सके, ब्लेम कर सके। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि आपके जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे जो आपके बारे में, आपके पास आएंगे, आपके जीवन के बारे में खदोड़ खदोड़ करके, मुर्दे जो गड़े हैं, जो जिनकी अस्थियां पूरी गल चुकी है, वैसे परिस्थितियों को उखाड़ उखाड़ कर वो क्या करेंगे, निकालेंगे। इसलिए नहीं
कि आपके जीवन में जो बुरा हुआ उसके लिए वो उनको बहुत दुख हो रहा, नहीं। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी गलती को वो पकड़ सके ताकि वो आपके जीवन में क्या कर सके, आपको गिरा सके। इसलिए जब एक व्यक्ति बहुत मीठा बनता है तो समझदार व्यक्ति को समझना ज़रूरी है। एक इंसान अगर मेरे बहुत से क्रिटिक्स हैं, मैं जानता हूँ, मैं एक स्टेटस में रखूँगा तो मुझे क्रिटिसाइज करने वाले बहुत है, वो लोगों को मैं बहुत कम ब्लॉक करता हूँ। जो मेरी गलतियाँ बता रहे बताओ, विश्वास को जज करोगे तो ब्लॉक करोगे, लेकिन गलतियाँ जो बताते हैं उनको मैं रहने देता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि उनका दिल साफ है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो व्यक्ति हमसे बात नहीं करता, एकदम से शुगर फ्री से नेचुरल शुगर बन जाता है और एक्स्ट्रा मीठा हो जाता है, तो थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि वो आपके जीवन में खदोड़ना चाहता है कि इसके जीवन में क्या कर सकते हैं कि ये गलती करे, और आप नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या करना चाहते हैं। ये औरत को यहाँ पे यीशु मसीह के पास बचाने नहीं आए थे। इनके अंदर में क्या है? सोच है। क्या सोच है? कि इसको पत्थर से मारेंगे, आखिरी पत्थर मैं ही मारूंगा। ये वो लोग हैं जिनको पसंद है कि जब तक किसी का सर नहीं कुचलेंगे, जब तक उनका खून के धब्बे हमारे मुंह में नहीं पड़ेंगे, जब तक हम खून की होली नहीं खेलेंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा। ये वो लोग हैं। और यहाँ पे हमको समझना है कि ये भूल गए, ये अपने जोश में भूल गए कि यहाँ पे एक स्त्री है जो नग्न अवस्था में है। हो सकता है वो एक कपड़े को लेके भागी हो, उसके हाथ में जो आया है वो हो, या उसके पास कुछ भी ना हो। बाइबल वो हमें नहीं बताती है, और वो वहाँ पे खुद को क्या कर रही है? ढकने की कोशिश कर रही है। सोच के देखिए, आज वो वैसी परिस्थिति में क्यों है? किसके वजह से है? शास्त्रियों और फरीसियों के वजह से। जो शास्त्री और फरीसी, भले अगर उनको उसके ऊपर न्याय भी करना रहता, उनके अंदर सिंपली मानवता तो होनी चाहिए थी, ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए थी कि हाँ तूने गलत किया, चल तैयार हो क्या। लेकिन वो उसको बिस्तर में से उठा के लाए, बिस्तर में से उसको छीन के लाए। जो लोगों को बनाना है, परिवारों के साथ खड़ा होना है, जिन शास्त्री और फरीसियों को पर लोगों के साथ खड़ा होना था, आज वही शास्त्री और फरीसी इन गरीबों के साथ, इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? उनको अपने मोटिव्स के लिए बलि चढ़ाने के लिए रेडी है। उनको फर्क नहीं पड़ता ये औरत नरक जाए या स्वर्ग जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये औरत के साथ क्या होगा। उनको सिर्फ अपना ईगो की प्यास मिटाना है। उनके अंदर में जो ईगो है, यीशु मसीह को गलत प्रूव करना है, यीशु मसीह को गलत बोलते हुए पकड़ना है, यही उनका मोटिव है। और वो मोटिव को पूरा करने के लिए कितनी भी औरतों को बलि चढ़ा दे, कितनी भी औरतों को पकड़ना पड़े, चलेगा। अब मेरा सवाल एक है, इनको कैसे पता चला कि वो अभी कर रही है? उन्होंने वचन में लिखा है कि शी वॉज कॉट इन द वेरी एक्ट, मतलब व्यभिचार करते हुए पकड़ा। तो ये बताओ, इन शास्त्री और फरीसी को दर्शन आया? इन शास्त्री और फरीसियों को पवित्र आत्मा बताया, स्वर्गदूत बताया? नहीं। मतलब जो व्यक्ति वहां गया वो खुद इनका एक बंदा था। जो लोग आपको गिराना चाहते हैं, जो लोग आपको तहस नहस करना चाहते हैं, वो खुद नहीं आएंगे कभी भी आपके लाइफ में। वो अपने तरफ से एक एजेंट को भेजेंगे ताकि वो बड़े पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो सक्सेसफुल हो जाए। याद रखना प्रियो, अफवाहें जो होती है ये पत्थर होते हैं। आज हमारे जीवन में हम पत्थर नहीं मारते, लेकिन जब हम दूसरों के प्रति अफवाहों को उड़ाते हैं प्रियो, याद रखना है वो क्या है? वो पत्थर है।
और बहुत बार हम इसको देख नहीं पाते। अफवाहों के पत्थर आपके जेब में भरे रहेंगे, लेकिन सामने वाला आके उसको छुएगा, उसको महसूस भी नहीं होगा। लेकिन हम धीरे धीरे अपने जीवन में इन अफवाहों को फैलाते हैं और बिना जाने हम इस झुंड के क्या होते हैं, सहभागी होते हैं। सुबह हुआ नहीं, एकदम से फोन, हाँ क्या हुआ, काय झाला तिकडे, क्या बोले, मेरे बारे में क्या बोले, तेरे बारे में, अच्छा हाँ हाँ। और फिर तीसरे के पास कॉल, हाँ ठीक है मैं लगाती हूं, तुला माहित आहे का, तुझे समझा क्या, ऐसा बोली वो, ऐसा, अरे नाश्ता बाद में, वो भूखा भी रहेगा तो चलेगा, तू बात कर, तू बात कर। अफवाहें। और जब तक हम वो पत्थर मारेंगे नहीं तब तक पेट भरेगा नहीं। और यहां पे कानून के अनुसार परमेश्वर ने जो मूसा को आज्ञा दी उसके अनुसार पत्थर मारना लाजमी था, लेकिन वो सिर्फ स्त्री को नहीं बल्कि पुरुष को भी मारना था। लेकिन यहां पे यीशु मसीह के सामने वो आके पूछते कि अब क्या करना चाहिए। यदि यीशु मसीह उनको कहेंगे कि मारो तो ये स्त्री मर जाएगी, अगर यीशु मसीह कहेंगे मत मारो तो यीशु मसीह को बोलेंगे देखो इसने आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, मूसा के विरुद्ध बोल रहा है, तो ये बोलेंगे पकड़ लिया इसको कि ये परमेश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध में सिखा रहा है। इसलिए प्रियो, नेतृत्व एक बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ पे विचार बहुत अलग रहते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये होगा, वैसा करूँगा तो ये होगा, और दोनों परिस्थितियों के बीच में से रास्ता निकालना ये बहुत कठिन होता है। और उसके लिए प्रियो दिमाग नहीं चाहिए, उसके लिए अभिषेक चाहिए, उसके लिए बुद्धि नहीं चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए कि हर परिस्थिति में किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें जिसके वजह से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हर परिस्थिति को इस तरह सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, परमेश्वर का ज्ञान। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के पास आके पूछते बताओ बताओ क्या करना है। यीशु मसीह चुप था, लेकिन वो यीशु मसीह के पास आके पूछते गए क्या करना है, क्या करना है। यीशु मसीह उनको कुछ बोलने के बजाय क्या करता है, यीशु मसीह झुककर मिट्टी में लिखने लगता है। उनको क्या लगा कि वो यीशु मसीह को पकड़ लेंगे शैतान के तरीके से, जो शैतान ने एदन की वाटिका में किया। तो जब वो शैतान के तंत्र के द्वारा यीशु मसीह को गिराना चाहते थे, तब यीशु मसीह भी क्या किया, अपनी पुरानी चाल में चला गया। मतलब जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो परमेश्वर भी झुका, और जब परमेश्वर झुका तो उसने मिट्टी से मनुष्य को बनाया। और यहां पे यीशु मसीह क्या कर रहा है, यीशु मसीह भी झुक रहा है, और झुककर मिट्टी में क्या कर रहा है, लिख रहा है। यहां पे यीशु मसीह सामर्थ का काम नहीं कर रहा। यीशु मसीह जो हमारा गुरु है वो चुप्पी में अपना काम कर रहा है। मतलब क्या है प्रियो, जब यीशु मसीह वहां चुप हुआ तब यीशु मसीह ने इनडायरेक्टली बोला कि मैं तो तुम्हारा खेल नहीं खेलूंगा। तुम जो चाहते हो ना मेरे साथ, कि तुम चाहते हो मेरा रिएक्शन मिले, तुम चाहते हो मैं गुस्से में तुमको गाली बोलूं, तुम चाहते हो मैं गुस्से में मारूं, तुम चाहते हो कि मैं एकदम से कुछ करूं, वो चांस मैं तुमको नहीं देने वाला। यीशु मसीह वहां पे क्या रहे, चुप रहे। यीशु मसीह उनके आगे जो वो चाहते थे, वो यीशु मसीह से कराना चाहते थे, यीशु मसीह वो करने नहीं दिया, बल्कि वो अकेले खड़े रहे। उनको फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, वो चुपचाप झुक गए। वो बाकियों के जैसे खड़े होने नहीं गए, बल्कि वहां पे उन्होंने क्या किया, साहस दिखाया। वो चाहते तो जवाब दे सकते थे, लेकिन वो वहां पे चुप रहे।
कभी कभी अपने दुश्मनों को जवाब देने से बेहतर पता क्या होता है प्रियो? चुप रहो। क्योंकि कुछ लोग आपका साइलेंस बेटर डिजर्व करते हैं। मैं लोगों को देखता हूं, सुबह सुबह मैं गाड़ी चला रहा हूं, यहां पे कोई झगड़ा कर रहा, वहां कोई झगड़ा कर रहा। मैं हमेशा नेहा को बोलता हूं, यार इन लोगों को कैसे ये सुबह 8 बजे रोड में खड़े होकर झगड़ा कर सकते। पिछली बार मैं रोड से जा रहा था, एक ट्रक ने कट मारा, मेरे गाड़ी का पीछे का वो निकल गया, ब्रीजा का। मैं झगड़ा करने नहीं गया, वो ट्रक सामने जाके रुका, उसको लगा मैं झगड़ा करने आऊंगा। मैं चुपचाप उसके सामने से गाड़ी निकाला, हाथ दिखाया, मैं चला गया। क्यों? उसके पास अभिषेक नहीं है, मेरा अभिषेक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा गाड़ी का पुर्जा निकला, इंश्योरेंस में हो जाएगा, लेकिन उसने 18 घंटे बैठ के अभिषेक नहीं पाया, मैंने पाया है। मेरा अभिषेक बचाना मेरे लिए जरूरी है, मैं झगड़ा करने नहीं जा सकता। मेरे लिए मेरे जीवन में शांति इंपॉर्टेंट है। यहां पे यीशु मसीह हमको साइलेंस से क्या सिखा रहा है? जरूरी नहीं है हर एक व्यक्ति को प्रूव करो कि आप सही हो। समय बता देगा कि आप सही हो कि गलत हो। हर एक इंसान को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये यीशु मसीह हमको इसमें सिखा रहा है। और जब यीशु मसीह वहां झुकता है, पता है वो झुकना बहुत शक्तिशाली चीज को हमें समझा रहा है। पता है क्या? जो परमेश्वर एक स्त्री के लिए झुक सकता है, वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी झुक सकता है। यहां पे ये स्त्री जमीन पे ऐसे लेटी होगी, वो यीशु मसीह के पास खड़े होने के भी लायक नहीं होगी, उसके पास कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है, सब लोग 100-200 झुंड खड़ी है औरत को मारने के लिए पत्थर लेके। लेकिन यीशु मसीह उस स्त्री के लिए झुकने के लिए रेडी है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए झुकने के लिए रेडी है। उसने स्वर्ग छोड़ा, सिंहासन को छोड़ा, हमारे लिए वो झुका और इस पृथ्वी पे आया, मानव रूप को अपनाया, वह हमारे लिए झुका। और मुझे गर्व है, हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं कि जब हम गिर जाएंगे, हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हमारा परमेश्वर झुकेगा। हमारा परमेश्वर झुककर हमें क्या करेगा? हमें उठाएगा। यीशु मसीह ने वहां पे कोई आज्ञा नहीं तोड़ी। यीशु मसीह ने उन्हें नहीं कहा कि मूसा की आज्ञा गलत है। यीशु मसीह ने उन्हें ये नहीं कहा कि ये आज्ञा सही है। यीशु मसीह ने सिर्फ एक चीज कहा। क्या कहा यीशु मसीह ने? तुम में से जो निष्पाप है वो पहले उसको पत्थर मारे। क्या लिखा है? तुम में जो निष्पाप है वो पहले क्या करे? पत्थर मारे। प्रिय, यहां पे यीशु मसीह ने बहुत एक दिमाग का काम किया। महत्वपूर्ण ये बात यह है कि यीशु मसीह ने वहां पे ये नहीं बोला तीसरा पत्थर मारो। यीशु मसीह ने क्या बोला? पहला पत्थर मारो। यदि तुम में से किसी ने पाप नहीं किया तो पहला पत्थर मारो। इनडायरेक्टली परमेश्वर ने दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें, 100वें पत्थर को रोक दिया, क्योंकि अगर कोई पहला पत्थर ही नहीं मारेगा तो दूसरा पत्थर आएगा ही नहीं। यह था यीशु मसीह का वहां पे काम। मतलब अगर दोषी ठहराना है तो एक चाहिए, लेकिन कोई था ही नहीं। वो यीशु मसीह को क्या था? पता था। वो इस स्त्री को दंड के लिए, दंड मारने के लिए यीशु मसीह के पास लाए। लेकिन जब हम रोमियो 8:1-2 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि यीशु मसीह में दंड नहीं है। देयर इज नो कंडमनेशन इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह कभी भी हमें जज नहीं करता। गलतियां होगी, माफी मांगेंगे, वो माफ करेगा। वो यीशु मसीह को उसके पास लाए, उस स्त्री को उसके पास लाए जो कभी कंडेम नहीं करता। क्या लिखा है रोमियो 8:1? देयर इज नो कंडेमनेशन इन क्राइस्ट जीसस। उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। देयर इज, क्या लिखा है? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है।
तो ये इस स्त्री को दंड के लिए यीशु मसीह के पास ला रहे हैं, जिसके पास दंड की आज्ञा नहीं है। अब वापस वो वचन में जाएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या करता है। बोलता है, जिसने पाप नहीं किया पत्थर मारो, और बोल के फिर से झुक जाता है, और झुक कर क्या करता है, फिर से लिखने लगता है। पता है प्रियो, वहां पे यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने वहां पर रुका और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। पता है प्रियो, बुद्धि और ज्ञान के बीच में क्या अंतर है? जो अंतर है वो है सोच। जो झुंड जो एक चीज आपको कभी करने नहीं देगा, वो कभी आपको सोचने नहीं देगा। वो झुंड हमेशा चाहेगा कि आप झुंड के अनुसार चलो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप सोचो, वो कभी नहीं चाहेंगे आप उनसे प्रश्न करो। वो बोलेंगे जो हमने बोला वो तुमको करना है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप सोचो। लेकिन यीशु मसीह ने इन लोगों को सोचने पे मजबूर किया। यीशु मसीह ने उनको समय दिया कि वो सोचे कि वो क्या करने जा रहे हैं। बहुत बार हम जो चीज करते हैं बिना सोचे करते हैं। गुस्सा आता है, ताव ताव में जो आता है बोल देते, हाइट नहीं उसकी, वो बोल देते, और बाद में जब हम थोड़े समय के बाद बैठते हैं तब हमको लगता है यार मैंने गलत बोली, यार मैंने गलत बोला। पता है क्यों? क्योंकि हमने सोचे नहीं। और वही शैतान का काम है कि जब आप झुंड में हो, शैतान का जो मेन इंसान है वो बोलेगा मारो, और आप झुंड में चलो मारो। क्यों? क्योंकि आप रुके नहीं और आपने सोचा नहीं। और शैतान यही चाहता है कि हम कभी सोचे नहीं। याद रखना है प्रियो, अमीर लोगों के पास उनके झुंड है, गरीबों के अपने झुंड है, कलाकारों के अपने झुंड है, प्रचारकों के अपने झुंड है, डॉक्टर्स के अपने झुंड है, और याद रखो इवन शैतान का अपना झुंड है। जब हम मत्ती 8 उसका 30 से 32 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअर के झुंड में भेज दे। मत्ती 8:30। किसके झुंड में भेज दे? सुअर के झुंड में भेज दे। 32-33, हाँ 31। तो सुअर के झुंड में भेज दे। उसने क्या लिखा है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। उसने उनसे कहा जाओ, और वे निकलकर सुअरों के पैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। मतलब शैतानों के भी झुंड होते हैं। अब क्या होता है झुंड? जब आप झुंड में रहते हैं, पता क्या होता है? जब आप झुंड में रहते हैं और गलत झुंड में रहते हैं, तब ये झुंड आपका पीछा करता है, वो आपको मार डालता है। ये झुंड आपके परिवार को नष्ट करता है, ये झुंड आपके पैसे को बर्बाद करता है, ये झुंड आपके अनंत काल को नष्ट करता है, ये झुंड आपको नरक में लेके जाता है। ये झुंड का अगर आप अनुसरण करेंगे तो ये झुंड आपके द्वारा दूसरे लोगों को चोट पहुंचाएगा जिन्हें आप जानते नहीं। और ये झुंड आपसे हर एक वो गलत काम कराएगा जो आपने कभी सोचा नहीं। इसलिए मसीह जीवन में बहुत जरूरी है प्रियो सोचना। मसीह जीवन में बहुत जरूरी है समझना। जब हम नेक्स्ट वचन पढ़ते हैं, 9वां वचन, ये बहुत जरूरी है। क्या लिखा है वहां पे? क्या लिखा है? परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहां बीच में खड़ी रह गई। लेकिन बात हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में एक वर्ड है जो हिंदी में नहीं है। वहां पे लिखा है, एंड दे विच हर्ड इट बीइंग कन्विक्टेड। ये वर्ड हिंदी में नहीं है, अभी के ट्रांसलेशन से हटा दिया गया है। कन्विक्टेड का मतलब क्या है प्रियो? महसूस करना कि मैंने गलती की। मतलब जो वहां पे लोग थे उनने अंदर से महसूस किया,
और ये शब्द जो कन्विक्टेड है आज कलीसिया में हम नहीं पाते। हिंदी में बोलेंगे तो विवेक के दोषी। हमारा विवेक हमसे कहेगा कि हम दोषी हैं। पौलुस कहता है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना, उनका जजमेंट कैसे होगा, उनका न्याय कैसे होगा? उनके विवेक के अनुसार। क्योंकि हर एक व्यक्ति एक विवेक से पैदा हुआ है और उसका विवेक बचपन से उसको बताता है कि सही है या गलत है। और यहां पे हम देखते हैं कि इन लोगों के अंदर में विवेक ने काम किया, पवित्र आत्मा ने काम नहीं किया। बहुत बार हम सोचते हैं कि काम करना है तो पवित्र आत्मा को बताना पड़ेगा। नहीं, परमेश्वर ने क्या दिया है? बुद्धि दिया है। हम बहुत बार जब खेलते थे और उसको समझता नहीं तो हम हमेशा एक चीज बोलते थे, परमेश्वर जब ज्ञान दे रहा था तो छन्नी पकड़ के खड़ा था क्या? हम सबको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है हमारी समझ के अनुसार। हम सबको परमेश्वर ने विवेक दिया है हमारी समझ के अनुसार। तो यहां पे जब लोग यीशु मसीह झुका, लोगों के हाथ में क्या था? पत्थर। सामने में नग्न अवस्था में एक स्त्री, जिनको मारने के लिए लोग उछल रहे होंगे, कूद रहे होंगे। पहला तो शॉट मैं ही मारूंगा। लेकिन वहीं पे जब वो खड़े थे, सबसे बड़े को महसूस हुआ गलती तो मुझ में भी है। ये पत्थर मारने का हक है मुझ में, लेकिन देखा जाए तो इस पाप का सहभागी मैं भी हूं। मुझे पता है कि वो डूड कौन है जो छुप के बैठा है, जो अभी तक नहा धो के कपड़े पहन के वो भी पत्थर लेके बैठा है कि अब तो मैं भी इसको मारूंगा। फिर उसने अंदर से सोचा, चाहे कोई स्त्री को मारे या ना मारे, पर मेरा पत्थर इसको नहीं मारेगा, क्योंकि गलती मुझ में भी है। और वो क्या करता है? पत्थर फेंक देता है। बड़ों से लेके छोटे तक, मतलब वहां खड़ा हुआ हर एक पुरुष व्यभिचार करके खड़ा था। क्योंकि आज्ञाओं के अनुसार आप किसी को जज नहीं कर सकते जब तक वो पाप आपने नहीं किया है। आपने अगर वो पाप नहीं किया है आप जज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने वो पाप किया है आप उसको जज नहीं कर सकते। यहां पे गलातियों 6 उसका 1 और 2 जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, गैलेशियंस 6:1-2 क्या लिखा है? हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। यहां पे देखना है प्रियो, पहला वचन जब हम पढ़ते हैं वहां क्या लिखा है? नम्रता के साथ संभालो और अपनी भी चौकसी करो, खुद परीक्षा में ना पड़ो। मतलब जब आप दूसरे के ऊपर में पत्थर फेंक रहे हो तो याद रखो वही परिस्थिति आपके जीवन में भी आएगी। इसलिए मत्ती 7:1 क्या कहता है? जज नॉट, डाउ नॉट बी जज्ड। दूसरे को आप जज मत करो तो तुम्हें भी परमेश्वर जज नहीं करेगा। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गलती उसने की है वो गलती तुमने भी कभी ना कभी की है। परमेश्वर इन वचनों से एक चीज कहना चाहता है प्रियो, कि कुछ पत्थर हमारे हाथ में है। समय आ गया है कि इन पत्थरों को हम फेंक दें। हमको लगता है कि ये उचित है, क्योंकि हमको पता है कि सामने वाले ने हमसे गलत किया है, उसने हमें धोखा दिया है, उसने हमारा दिल तोड़ा है। परमेश्वर के सामने में सही है, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, सही है, उनके वजह से लाखों का लॉस हुआ है, सही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक चीज कहना चाहता है इस वचन के द्वारा, पत्थर फेंको। जस्ट बिकॉज आप पत्थर फेंक मार सकते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर फेंको।
जस्ट बिकॉज आप किसी को दबा सकते हो इसका मतलब ये नहीं है आप किसी को दबाओ। और ये पत्थर कौन फेंकता है प्रियो? ये पत्थर वो फेंकते हैं जो ऐसे परिवारों में बड़े होते हैं जो पत्थर फेंक कर बड़े हुए हैं। जब बच्चे ने देखा माता पिता दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं, वही बच्चे ने सीखा। ये जो पुरुष यहां पे यीशु मसीह के सामने खड़े हैं, ये पुरुष कौन है? इन्होंने भी सुना है पप्पा से कि यही जब खून से लखपत बाप आया तो बेटे ने पूछा कुठून ये ला, किधर से आए? आज खत्म किया एक को, पाप को खत्म किया। बेटे के अंदर में क्या था? जिज्ञासा, मुझे भी क्या करना है? खत्म करना है। पत्थर मारना फेंकना है प्रियो। झुंड के साथ खड़े रहोगे तो हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी को पत्थर मारेंगे। जब हम 9वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है? 9वां वचन लिखा है, वो खड़ी रही। 10वां वचन, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। अब मेरा सवाल यह है कि यीशु मसीह ऐसा क्यों पूछता है? क्या यीशु मसीह को पता नहीं? फिर भी यीशु मसीह उससे पूछ रहा है। वहां पे एक चीज सीख सकते हैं, जब परमेश्वर आपसे पूछता है कभी भी डेढ़ शायना नहीं बनना। जब परमेश्वर आपसे कुछ पूछता है कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना, क्योंकि परमेश्वर को पता है। कभी नहीं बोलना अब्बा मी काय म्हणते, मला माहित आहे, मैं तुमको बताती क्या हुआ, तुम ही थांबा, तुम तो परमेश्वर हो ना, तुमको पता नहीं होगा, मेरे को पता है। ये जो एटीट्यूड है हमारे अंदर कभी नहीं आना है। यहां पे यीशु मसीह प्रश्न पूछता है। क्या यीशु मसीह ने नहीं सुना? उन्होंने पत्थर छोड़ दिए। यीशु मसीह ने सुना, लेकिन पता है यहां पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह स्त्री से एक बहुत बड़ा कार्य करवा रहे हैं, और ये इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है जो हम कभी नहीं समझते। समझना है एक चीज, जब हमारे ऊपर में जब लोग पत्थर मारते हैं, जब हमारे बारे में लोग बुरा बोलते हैं, और जब हम एक दर्द को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल सहते हैं, क्या होता है जब परमेश्वर उसमें से हमको छुटकारा भी देने के बाद फिर भी हमको वही दर्द में रहना पसंद करते हैं। यहां पे यीशु मसीह ने स्त्री को छुटकारा तो दे दिया, बचा तो दिया, लेकिन यीशु मसीह उससे फिर से पूछ रहे कहां है वो? किसी ने दंड तो नहीं दिया, इनडायरेक्टली यीशु मसीह उसको उसके मुंह से कबूल करवा रहे हैं, सब मुझे छोड़ के चले गए। उसको बोलते हैं छुटकारा। छुटकारा वो होता है कि जब आप अंदर से समझ जाते हैं कि मेरे को परमेश्वर ने बदल दिया। बहुत बार हम क्या करते हैं, जो परिस्थिति खत्म हो जाती है, जो दर्द खत्म हो जाता है, हम 10 साल 20 साल से उसको क्या करते हैं? पकड़े रहते हैं। 5 साल पहले वो मेरे को ऐसा बोली, 10 साल पहले उसने मेरे को ऐसा बोला, और उस चीज को पकड़कर हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नष्ट कर देते हैं। यहां पे यीशु मसीह स्त्री को रिहा करने के पहले पूछता है, रिहा तो हो गई पर अपने मुंह से कबूल कर, अपने मुंह से कबूल कर। और ये स्त्री क्या बोलती है? मुझे किसी ने भी, क्या लिखा है? उसने कहा प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। प्रियो, अगर आप अतीत में रहोगे तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने बगल वाले बैठे व्यक्ति को बोलो खत्म हुआ, खत्म हुआ। मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम था वो खत्म हुआ। शैतान चाहता है प्रियो हम इस स्त्री के जैसे जिंदगी भर जमीन में नंगी अवस्था में, नग्न अवस्था में हम पड़े रहे, और उस डर के साथ हमेशा जीते रहे, वो मेरे को मार डालेगा, वो मेरे को मार डालेगी, वो मुझे बदनाम कर देगा। लेकिन परमेश्वर ये हमारे लिए नहीं चाहता। परमेश्वर हमें एक चीज़ बताना चाहता है कि आरोप लगाने वाले अब नहीं रहेंगे।
जो आपके विरुद्ध खड़े थे वो नहीं रहेंगे, जो केस खड़ा है आपके जीवन में वो नहीं रहेगा, जो आपको गिरता हुआ देखना चाहते वो नहीं रहेंगे। परमेश्वर उनको हटा रहा है। और दूसरा चीज, परमेश्वर इस वचन से आपसे ये कहना चाहता है कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। ये स्त्री को पता है उसने गलत किया, लेकिन पता है यीशु मसीह की अच्छी बात क्या है। यीशु मसीह ने उसको एक भी बार नहीं बोला तू क्यों गई व्यभिचार करने, तू क्यों उस पाप में है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है उसकी परिस्थिति क्या है। बहुत बार हमारी परिस्थिति हमें ऐसे काम करने पे मजबूर करती है जो हम नहीं चाहते, और शास्त्री और फरीसी आपको समझ नहीं पाएंगे। वो सीधा आपको मारने के लिए डंडे और पत्थर उठाएंगे, लेकिन यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को समझता है प्रियो। और वो एक ही चीज कहना चाहता है आज के वचन से, झुंड के साथ मत भागो। जो लोग करते हैं वो मत करो। जो दूसरा चर्च करता है नहीं करने की जरूरत, जो दूसरा पासबान करता है वो करने की जरूरत नहीं है। अकेले भी रहोगे तो चलेगा, सच्चाई में चलो, खराई में चलो, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता दिखाओ। यीशु मसीह अकेले खड़ा रहा उस स्त्री के लिए, वैसे ही जब हम इस दुनिया में हैं यीशु मसीह के लिए अकेले खड़े रहना सीखो। झुंड के साथ मत चलो। झुंड के साथ रहोगे कातिल बनोगे, यीशु मसीह के साथ चलोगे तो परिवार को बनाने वाले बनोगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।